देखिए, भक्ति सुरक्षा प्रदान करती है, इस बात को ज्ञान खोलकर सुनना। और पौलुस ने लोगों से कहा कि परमेश्वर का मैं हूं, मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूं, मैं उसका सेवा करने वाला सेवक हूं। और मैं प्रार्थना कर रहा था और एक स्वर्गदूत ने आकर मुझसे यह कहा है, हम में से किसी का हानि नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूं, आओ खाना खाओ, हम में से कोई नहीं मरेगा। यहां पौलुस ने 3 बातों को कहा। पहला था, मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं और मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूं। यह कितना सकारात्मक बातें हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। उसने ये नहीं कहा मैं परमेश्वर को जानता हूं, पौलुस ये नहीं कह रहा था, वो कह रहा था मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूं। हालेलुया। भक्ति क्या है दोस्तों? अपने स्वामी की बातों को रखना। भक्ति क्या है? अपने स्वामी की गवाहियों को देना। भक्ति क्या है दोस्तों? भक्त कौन है? जो परमेश्वर की गवाहियों को देता है, मैं उसका भक्त हूं। अरे बात को पौलुस ने कहा, पौलुस ये नहीं कहा मैं परमेश्वर को जानता हूं, उसने ये कहा मैं परमेश्वर को मानता हूं, अर्थात मैं उस पर विश्वास करता हूं। सो वंस अगेन प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। जैसे कि आप सबको पता है, पिछले रविवार हम सभी मिलकर प्रार्थना किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा है वो बंद हो जाए और दोनों देशों के बीच कॉम्प्रोमाइज समझौता हो जाए और युद्ध ना हो। पिछले रविवार हम सभी मिलकर प्रार्थना किए थे इस संबंध में, और प्रभु का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारे प्रार्थना का उत्तर हमें दिया। आज युद्ध विराम हो गया है दोस्तों, युद्ध नहीं हो रहा है। एक बात याद रखना, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना का उत्तर देता है दोस्तों, कभी कभी विलंब हो सकता है। मार्था और मरियम ने कुछ लोगों के द्वारा यीशु मसीह के पास संदेश पहुंचाया और वे लोग जाकर कहें कि लाजर बीमार है, चल उसके लिए प्रार्थना कर देना, वो बीमार है, वो बीमारी से ठीक हो जाएगा। तो यीशु मसीह 4 दिन और वहां रुक गया, वो विलंब किया, रुका 4 दिन और उधर लाजर जो बीमार था उसका मृत्यु हो गया और वो कब्र में चला गया। पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? ये जो बीमारी है वो प्रभु की महिमा के लिए है, इसमें प्रभु की महिमा होगा। और वो 4 दिन जानबूझकर रुका दोस्तों। आप प्रार्थना करते होंगे, आप कभी कभी सोचते होंगे कि प्रभु हमारे प्रार्थना का उत्तर कब मिलेगा? महीना निकल गया, प्रभु साल आने वाला है, कब आप हमारे प्रार्थना को उत्तर सुनकर हमें समस्याओं से छुटकारा दोगे? याद रखना, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह विलंब कर सकता है लेकिन वो धोखा नहीं देगा दोस्तों। यीशु मसीह गया और उस मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया दोस्तों। और यीशु ने आरंभ में कहा यह बीमारी प्रभु की महिमा के लिए है। और देखिए प्रभु ने किस प्रकार से अपनी महिमा करवाया। इसीलिए दोस्तों अब हर एक विषय के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए। आपके घर में हर एक चीज के विषय के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए। यदि आपके खाने पीने की कमी है, आर्थिक जरूरत है, आपको आवश्यकता है, आपको अच्छी कपड़ा चाहिए, आपको अच्छा पैदावार चाहिए खेत में, आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, शैतान से आपको आज़ादी चाहिए, एवरीथिंग, हर एक विषय के लिए आप प्रार्थना करें और हर एक विषय को आप प्रभु के सामने रखें। प्रभु उसी दिन, जिस दिन आप प्रार्थना करते हैं वो सुन लेता है। लेकिन बाइबल कहता है हर एक चीज का एक समय, एक वक्त होता है। खेत में बोने का एक वक्त होता है और एक वक्त होता है जब हम बोए हुए फसल को काटते भी हैं। एक वक्त होता है जब हम रोते हैं और एक वक्त होता है जब हम हंसते भी हैं। एक वक्त होता है जब हम छाती पीटते हैं
और एक वक्त होता है कि हम नाचते भी हैं, एक वक्त होता है जब हम चुप रहते हैं, और एक समय आता है जब हम बोलते भी हैं। हालेलुया। हर एक चीज का एक समय है। मैं क्या कह रहा हूं, आप प्रार्थना करें। यदि विलंब हो रहा है तो समझ लेना परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला है। दोस्तों मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? हमने प्रार्थना किया और कहा कि प्रभु मेरे घुटने में दर्द है, मेरे इस घुटने के दर्द से मुझे छुड़ा ले, मुझे छुटकारा दे और मैं चंगा हो जाऊं। और प्रभु आपको नहीं छुटकारा दे रहा है तो समझ लेना प्रभु कुछ अनोखा करने वाला है, और उसने संजो कर रखा है उन चीजों को। और देखना भविष्य में आने वाले दिनों में प्रभु ना केवल आपके घुटने के दर्द से आपको छुटकारा देगा, वो आपके शरीर के प्रत्येक के दर्द से आपको छुटकारा देगा। कुछ बड़ा करने वाला है वो। और उसके लिए हम क्या करें? यीशु के नाम लेकर उन चीजों के लिए हम बाट जोते रहे, धीरज धर के, वो करेगा। हालेलुया। जैसे कि हमने प्रार्थना किया और प्रभु ने हमारे प्रार्थना का उत्तर हमें दे दिया। इसीलिए दोस्तों कलेसिया अर्थात हम हर एक चीज के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। आपके घर गांव में यदि आपको यह समाचार मिलता है कि किसी का मृत्यु हो गया है, यदि कोई मर गया है, ठीक है, आप वहां जाकर प्रार्थना नहीं कर सकते तो आप अपने घर से उसके लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा है वो ब्रदर वो सिस्टर जो सो गया है, हम यहीं बैठकर प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से वो जी उठे। हालेलुया। हालेलुया। अब घर से बैठे प्रार्थना कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको पता चलता है आपके अजीज आपके चाहने वाले कोई बिस्तर में पड़ा है और आईसीयू में है, आप बैठकर प्रार्थना करें अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में उसके लिए। अब यहां बैठकर उसके लिए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देगा। हो सके पवित्र आत्मा आपसे कहेगा कि फोन लगाकर उसके लिए दुआ कर, आप फोन लगाइए और उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा कहता है कि घुटने में आकर उसके लिए प्रार्थना कर, तो आपको घुटने में आकर उसके लिए प्रार्थना करना है। आपको पता है यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में मुंह के बल गिरकर प्रार्थना किया। हालेलुया। मुंह के बल जमीन में लेटकर प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, ये मेरी इच्छा है कि कल जो कटोरा में पीने वाला हूं उसे न मैं ना पीऊं, ये मेरी इच्छा है। मुंह के बल गिरकर वो प्रार्थना कर रहा था। क्या आप ऐसा प्रार्थना करते हैं? आज के विश्वासियों की प्रार्थना में बताऊं कैसे करते हैं, पर वादा करें आप हंसोगे नहीं। आप तो अभी से हंसने लग गए। सुबह उठते हैं, सुबह उठा और वो प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मैं आपके धन्यवाद का गीत गाता हूं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। वो सो गया, नाक से आवाज आ रहा खर्राटे। प्रभु सपने में आता है और कहता है तू तो धन्यवाद कर रही थी, क्या हुआ? अच्छा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर। फिर से सो गई। प्रभु सपने में आता है, तू क्या कर रही है? आराधना कर रही है कि सो रही है? 8 घंटा तो सोई थी, कितना सोएगी? अलसी, उठ। ना देगी मुझे दुनिया। एक आराधना में 4 बार सोने वाले लोग हैं। आपको बिस्तर से इतना मोहब्बत क्यों है? बिस्तर से आप उठ गए हैं, बिस्तर छोड़कर घुटने में आकर प्रार्थना करो ना। छोड़ो ना बिस्तर को। 8 घंटा आपने सो लिया ना, नींद पूरा हो गया ना। बिस्तर छोड़कर आइए, जमीन पर आकर प्रार्थना करें। बिस्तर में ही सोते सोए सोए प्रार्थना करोगे तो आपको नींद आएगा ही, क्योंकि बिस्तर किस लिए बना है? जवाब दीजिए, बिस्तर किस लिए बना है? बिस्तर किस लिए बना है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। किस लिए बिस्तर बना है? सोने के लिए बना है ना। वहां आराधना कैसे करोगे? हमारे मुस्लिम भाई, मुझे तो पता नहीं, मुझे लगता है 7 बार उन लोग नमाज पढ़ते ना प्रत्येक दिन, हर दिन। उन लोग देखना बिस्तर में नमाज नहीं पढ़ते। मैं गलत हो सकता हूं, मुझे नहीं पता कितने बार नमाज पढ़ते हैं, पर उन लोग नमाज अदा करते हैं दोस्तों। और बिस्तर में नहीं, बिस्तर से अलग एक चटाई बिछाएंगे और उसमें सजदा करते हैं, सिर झुकाते हैं अपने अल्लाह के सामने। बिस्तर में नहीं करते उन लोग दोस्तों। आप लोग क्यों बिस्तर नहीं छोड़ते? आपको बिस्तर से इतना मोहब्बत क्यों है दोस्तों? बताइए।
अंकल बिली ग्राहम कहता है ये आलसीपन है बिस्तर में प्रार्थना करना, और बाइबल हमें बिस्तर में प्रार्थना की अनुमति नहीं देता दोस्तों। यीशु मसीह के जीवन को देखिए, वो जब भी प्रार्थना करना होता था वो लोगों से अलग जाकर पहाड़ों में प्रार्थना करता था। यीशु को जब भी प्रार्थना करना होता था वो अलग जाकर सीने पर्वत पर प्रार्थना करता था, वो अलग जाकर प्रार्थना करता था। आप बिस्तर छोड़कर अलग जाकर प्रार्थना करना शुरू करें, और बिस्तर में आप प्रार्थना करोगे कि बिस्तर के काम ही है आपको नींद में डालना, वो आपको नींद में डाल देगा। फिर आप आशीष कहां पाओगे, कहां पाओगे दोस्तों? या कितने लोग हैं जो बिस्तर में लेटकर प्रार्थना करते हैं? बिस्तर में लेटकर, बिस्तर में लेटकर, क्या आप भी वैसी प्रार्थना करते हैं बिस्तर में लेटकर? ये अच्छी संकेत नहीं है दोस्तों, अच्छी लक्षण नहीं है। यदि आप बीमार हैं तो कोई बात नहीं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप किसी बीमारी में हैं और बीमार हालात में हैं तो आप बिस्तर में कर रहे प्रार्थना तो चलेगा दोस्तों। लेकिन यदि आप अच्छे हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं बिस्तर त्याग कर प्रार्थना करें। यदि आप बिस्तर में बैठकर प्रार्थना करोगे, बिस्तर आपको नींद में डाल देगा दोस्तों, आप फिर से सो जाओगे। मैं एक लेजी बहन के बारे में आप सभी को बताना चाहता हूं, फिर मैं आज के प्रचार आरंभ करूंगा। लेजी मतलब आलसी, आलसी सिस्टर के विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। वो सिस्टर मुझसे कहती थी, भैया मेरे पास बिल्कुल भी समय टाइम नहीं है प्रार्थना करने के लिए। मैं सुबह उठती हूँ, खाना पकाती हूँ, बच्चों को तैयार करती हूँ, बच्चे तैयार हो जाते हैं, उसे स्कूल भेजती हूँ, वापस आती हूँ, नहाती हूँ, धोती हूँ, खाना खाती हूँ, फिर ड्यूटी में चली जाती हूँ। 8 घंटे ड्यूटी करती हूँ, वापस आती हूँ 6-7 बज जाता है भैया। वापस आने के बाद में फिर से खाना वाना पकाती हूँ, बच्चों के लिए खाना पकाती हूँ, पति के लिए, और सबको खाना खिलाने के बाद रात 10 बज जाते हैं भैया। फिर थोड़ा सा आराधना और थोड़ा से बाइबल पढ़कर सो जाती हूँ। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है भैया कि मैं प्रभु को घंटों घंटों समय दे सकूं। मुझे भी लगा सच कह रही है, और मैंने देखा इतना तो काम कर रही है बहन, तो प्रभु आपको कहां से समय दे पाएगा। अब हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। कुछ दिन के बाद वो कहती कि भैया मैं आगे अपने पद को और ऊंचा बढ़ाना चाहते हूँ, इसके लिए मैंने एक आवेदन दिया हूं कि सरकारी नौकरी से मैं रहते हुए मैं पढ़ाई कर सकूं। और वो वाकई में उसने फॉर्म भरा और वो सेलेक्ट भी हो गई। सरकार ने कहा तू 2 साल और पढ़ाई कर ले, हम आपको तनख्वाह देंगे, तू 2 साल घर में बैठकर अपना पढ़ाई कर सकती है। कहां? घर में बैठकर, और केवल पेपर दिलाने के लिए तुझे जाना है। अब उसे 2 साल की छुट्टी मिल गया, समझिए दोस्तों। अब वो घर में है, ड्यूटी में जाने की जरूरत नहीं है। सुबह उठती है, बच्चों के लिए टिफिन विफिन तैयार करती है, पति उति सबको अपने बच्चों को स्कूल, पति को जॉब में भेज देती है। अब उसके पास समय ही समय है, क्या करे? तब वो कहती है अब मेरे पास इतना समय है, मेरे पास इतना समय है कि मैं पल पल भर में सोती हूं। मैंने पूछा, मुझे सुनाई नहीं दिया, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया। आप पहले रोते थे कि आपके पास समय नहीं है, मुझे लगा कि आप पल पल प्रभु को समय देती है। नहीं भैया, मैं पल पल भर में सो जाती हूं। अभी मैं आपसे बात कर रही हूं, थोड़ा देर के बाद आप फोन करोगे, मेरा मोबाइल साइलेंट रहेगा, मैं सो जाऊंगी। पता नहीं मुझे इतना नींद क्यों आती है। पहले वो शिकायत करती थी समय नहीं है, अब समय है तो वो सो रही है। प्रभु के एक महान दास ने कहा, इस संसार से समय को छीनना सीखो, नहीं तो ये संसार आपसे समय को छीन लेगा। याद रखिए, एक अच्छा प्रार्थना योद्धा वो है जो बहाना नहीं करता, हर परिस्थिति में वो प्रार्थना करता है। 8 घंटा के पास ड्यूटी है, 4 घंटा आप घर को देते हो, 4 घंटा आप पति और बच्चों को देते हो, तो फिर भी आपके पास वक्त बच रहा है। आप 2 घंटा 1 घंटा प्रभु को दे सकते हैं। और बहाना मानना बंद कर दो कि मेरे पास समय नहीं है। आपके पास समय है, आप बस देना नहीं चाहते प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा चेलों से, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए 1 घड़ी के लिए समय नहीं है, 1 घंटा के लिए समय नहीं है?
देख, मैं गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहा हूं और यीशु मसीह आकर देखता चेले सो रहे थे। यीशु मसीह कहता है जगते रहो, प्रार्थना करते रहो, किंतु परीक्षाओं में ना पड़ो। तुम क्या कर रहे हो? प्रभु, हमें नींद आ गया था, हम सो गए थे, हम अब जगेंगे और प्रार्थना करेंगे। ठीक है प्रभु, हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, प्रार्थना करना सोना नहीं। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करेंगे, अब हम नहीं सोएंगे, हम जग गए, सुबह हो गया, ब्रेकअप, हाँ हम जग गए प्रभु, नहीं सोएंगे। पतरस याकूब से कहता है थोड़ा पानी दे भाई, मुंह में छिड़क लेता हूं, सोएंगे नहीं। प्रभु कह रहे हैं जगते रहो और प्रार्थना करते रहो। यीशु कहता है ठीक है, जगते रहना, प्रार्थना करना, मैं दूर में जाकर प्रार्थना कर रहा हूं। वो यीशु मसीह दोबारा जाता है, मुंह के बल गिरता है और वो प्रार्थना करके कहता है, हे प्रभु, मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। और प्रार्थना करके दोबारा आता है, देखता है तो 11 चेले फिर से सो गए थे, फिर से सो हुए थे। यीशु मसीह कहता है क्या हुआ, कैसे सो रहे हो? तुमने तो कहा था प्रार्थना करेंगे। हाँ प्रभु, प्रार्थना में ही बैठे बैठे नींद आ गए तो हम सो गए नहीं। इस बार हम लोग बिल्कुल प्रार्थना करेंगे। तीसरी बार वादा किया और तीसरी बार उन लोग सो गए। बाइबल कहता है पद मुझे, हाँ पत्रस, पहला पत्रस 5:17, शरीर आत्मा के विरुद्ध काम करता है। मेरे बात को ध्यान से सुनना, मैं अच्छी बात बता रहा हूं आप लोगों को। हमारा शरीर किसके विरुद्ध काम करता है? आत्मा के विरुद्ध। किसके आत्मा के विरुद्ध? पड़ोसी के। किसके आत्मा के विरुद्ध काम करता है? तो मेरे साथ सभी कहना, स्वयं के आत्मा के खिलाफ काम करता है। हमारा खुद के आत्मा के विरुद्ध काम करता है कौन? हमारा शरीर। हमारा शरीर कहता है कि प्रार्थना ना कर, हमारा शरीर कहता है कि वचन ना पढ़, हमारा शरीर कहता है कि वचन स्मरण ना कर, हमारा शरीर कहता है कि थक गए है सो जा। और ये आत्मा के खिलाफ काम कर रहा है कौन? हमारा शरीर को। आपका बैरी कौन है दोस्तों? आपका स्वयं का शरीर। आपके आशीष को रोकने वाला कौन है दोस्तों? आपका स्वयं का शरीर। परमेश्वर से बातचीत करने से रोकने वाला कौन है दोस्तों? आपका स्वयं का शरीर। माफ करना, गलतियों में है, गलतियों 5:17। देखिए गलतियों 5:17 मिला। हाँ, गलतियों 5:17 देखिए यहां लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है। 17 है, माफ करना, मैं पत्रस कह रहा था, गलतियों में है। तो आप समझ रहे हो ना दोस्तों, आपको अपने शरीर से फाइट करना है, लड़ना है दोस्तों। अपने शरीर को आपको तैयार करना है। कुरिन्थियों में पौलुस कहता है, मैं अपने देह को मारता पीटता और खुद के वश में लाता हूं, अपने शरीर को। दूसरा, कान खोलकर सुनना, दूसरा, कौन सा आपके शरीर के वो चीज है जो सबसे अधिक धोखा देता है? ठीक है, सही जवाब कौन? आपका शरीर आपके खिलाफ है, आपका मन आपके खिलाफ है। अब कैसे करोगे? हाँ, कितना आप अपने शरीर को सजाते हो भाई और बहनों, इसे नहलाते हो, साबुन लगाते हो, परफ्यूम लगाते हो, राइट, कपड़ा पहनाते हो अपने शरीर को, लेकिन यही आपका बैरी है, यही आपका बैरी है। यीशु कहता है पहाड़ी उपदेश में, यदि तुम्हारा पैर तुम्हें ठोकर खिलाए तो काट के फेंक दो। देखिए यीशु कह रहा है, यदि तुम्हारा आंख तुम्हें ठोकर खिलाता है निकाल कर फेंक दो। तो तैयार है अपना बैरी शरीर को अलग करने के लिए अपने देह से? यदि हम लोग ऐसा करना शुरू करें, ये पैर पाप करवाने के लिए जाता है, काट को फेंको, ये हाथ इससे पाप होता है, काट के फेंको, ये आंख बुरी बुरी चीजों को देखता है, निकाल कर फेंक दो, तो आपके शरीर में बचेगा क्या? कुछ बचेगा आपके शरीर में? हाँ, कैंची लाओ बड़ा वाला, शुरुआत करते हैं। यीशु क्या कह रहा था दोस्तों? उसका कहने का संदर्भ को समझने की कोशिश करिए। यीशु ये कह रहा था, यदि तुम्हारा आंख तुम्हें ठोकर खिलाए, यदि तुम्हारा आंखों से तुम बुरी चीजों को या बुरी बुरी वस्तुओं को देखते हो, अश्लील फोटो या वीडियो को आप लोग देखते हो, उससे निकाल कर फेंक दो, उन चीजों को निकाल कर फेंक दो, अच्छी चीजों को देखना शुरू करो। यदि तुम्हारे हाथ तुम्हारा पैर शराब पीने के लिए, गलत संगति के लिए जाता है, उस गलत संगति को निकाल कर अपने जीवन से फेंक दो
उस बुरे संगति में मत जाओ, अच्छे संगति, अच्छे टोली में और अच्छे मंडली में बैठना आरंभ करो। हालेलुया, हालेलुया। क्यों पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता और कुर्ता अपने वश में लाता हूं? पौलुस जानता था कि मुझे क्या कर रहे हैं अपने देह के साथ, और वो अपनी बॉडी को अपने वश में लाता था ताकि वो बुरी चीजों की अभिलाषा ना करे। आपके मन कहता है ना दोस्तों, आज प्रार्थना करने की इच्छा नहीं है, अपने मन से कहना तू तो खुद मेरे बैरी है, मैं तेरा नहीं सुनूंगा। आपका शरीर कहता है थक गया है, तू थक गया है, मत कुछ कर, खाना खा, सो जा, तब तू कहना हे शरीर मैं तेरा नहीं सुनूंगा, तू मेरा आत्मा के विरोधी है, मैं किसका सुनूंगा? हेलो, मैं किसका सुनूंगा? जवाब तो दीजिए, मैं किसका सुनूंगा? आत्मा का मैं किसका सुनूंगा? होली स्पिरिट का मैं किसका सुनूंगा? प्रभु का, यीशु मसीह का। तब देखना दोस्तों, और हर एक चीज में जयवंत हो जाओगे, हर एक चीज में आप जय पाने लग जाओगे जब आप मन और शरीर का ना सुनकर आप पवित्र आत्मा का सुनना शुरू कर दोगे। क्योंकि पवित्र आत्मा कहता है कि प्रभु के साथ संगति कर, पवित्र आत्मा कहता है कि प्रभु के साथ बातचीत कर, पवित्र आत्मा कहता है कि प्रभु के साथ रह। आपने रोमियो से पढ़ा एक पत्री, चलिए निकालिए रोमियो 8 अध्याय। थोड़ा ज्यादा काउंसलिंग, थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है काउंसलिंग में, कोई बात नहीं, समझिए। रोमियो 8वें अध्याय बहुत अच्छा है। हाँ, हम 10 से देखेंगे, रोमियो 8-10 पद से देखिए। यदि मसीह तुम में है, यदि यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है। हमारा देह किसके कारण मरी हुई है? पाप के कारण। आगे, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आगे 11, यदि उसी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे नासवान देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसे हुए है जिलाएगा। आगे कान खोल कर सुनिए 12, इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन को काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, शरीर के अनुसार तुम दिनों को बिताओगे तो मरोगे। यदि तुम शरीर के अनुसार जीने वाले प्राणी हो तो तुम मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। आप किसके अनुसार जिंदगी बिताने वाले हैं? शरीर के अनुसार कि आत्मा के अनुसार? यदि शरीर के अनुसार दिन बिताने वाले हो तो तुम मरोगे। मैं बहुत सारे विश्वासी के विषय में जानता हूं। दूर को छोड़ दो, अपने चर्च के लोगों के विषय में बात करते हैं। आइए, आज लोगों को एक्सपोज करते हैं, उनके बुराई को उजागर करते हैं। कान खोल कर सुनिए, कितने आलसी लोग हैं। सुबह उठेंगे, कोई प्रार्थना नहीं, कोई बाइबल नहीं, खाना खाएंगे, नाश्ता खाएंगे, डकार मारेंगे, अपने ड्यूटी में चले जाएंगे, और ड्यूटी में जाकर गंदे लोगों के साथ संगति करके गंदे गंदे गालियों को देते हैं। ऐसे लोग हैं। बहनों को विषय में छोड़ सीख देखिए, बहन उठेंगे, सुबह काम करेंगे, झाड़ू पोछा, खाना पकाएंगे, खाएंगे, काम में चले जाते हैं, और ऐसे लोगों के साथ जाकर संगति में उसके टोली में जाकर गंदी गंदी बातों को करते हैं। उनके गंदी गंदी बातों को वो अपने मुंह से निकालते हैं। याकूब 3 अध्याय नहीं पढ़े? कोई भी गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले। क्या आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं? और यही लोग शाम को आकर घर में तकलीफ होतेगा, ये मेरे पिरावत है, वो मेरे पिरावत है, पीड़ा होते, दर्द होते, तो दिन भर करे कहा, जो दिन भर में बोए चूहिले तो काट में ना शाम के, अब काट रहे हो। यदि आप काम करने के लिए जाते हो, आप अच्छी चीज है, आप काम करें, लेकिन उस मंडली में मत बैठे ना। यदि वहां बुरी बुरी बातें हो रही, अलग हो जाओ, दूसरी जगह में जाओ, वहां भी बुरी बातें हो रही, कान बंद कर लो और उन्हें कहो कि बहन ऐसा मत करो, भाई ऐसा मत करो। रोक तो सकते हो ना, पर हम क्यों रोकेंगे? हम उसकी की ही सपोर्ट करेंगे और उनके ही जैसे व्यक्ति बन जाएंगे। बाइबल क्या कहता है? हम शरीर के कर्जदार नहीं है, हम इस शरीर के कर्जदार नहीं है।
फिर शरीर के अनुसार क्यों दिनों को बिताते हो? बाइबल नहीं पढ़ा है? पौलुस क्या कहता है? तुम्हें दाम देकर मोल लिया गया, आपके लिए यीशु मसीह ने दाम चुकाया है। आप स्वयं के नहीं हो, याद रख लेना। आप मसीह में नई सृष्टि हो। आपके लिए किसी ने दाम चुकाया है। आपके पाप के लिए किसी ने 39 कोड़ा अपने देह में खाया है। आपके गुनाहों के लिए किसी ने हाथ और पैर में अपने खीले को ठोकवाया है। आपके पाप के लिए किसी ने क्रूस में लहू बहाया है। आप स्वयं के नहीं हो, आपको दाम देकर किसी ने खरीदा है। फिर आप अपने शरीर के अनुसार क्यों दिनों को बिताते हो? यदि आप अपने शरीर के अनुसार जिंदगी बिताते हो, आप मरोगे, बाइबल कहता है। एक भाई 2 साल पहले मेरे घर में आया। एक भाई एक सामान छोड़ने के लिए आया था। कान खोल कर सुनना। वो भाई एक सामान छोड़ने के लिए बॉक्स में मेरे पास आया। मैंने उसे बैठाया और उसे पानी पिलाया और मैंने पूछा, कैसे भाई आप अचानक सामान छोड़ने के लिए आ गए? तब उसने कहा, जिसने मुझे आपके पास भेजा उसने 3 साल पहले मेरे जीवन पर एक बहुत बड़े काम किया था, और वो जब भी काम करने के लिए मुझे कहता, मैं मना नहीं करता, क्योंकि मैं मरने वाला था और उस व्यक्ति ने मुझे बचाया। मैंने पूछा, वो क्या किया था आपके लिए? वो व्यक्ति कहता है कि मेरा जो बीपी था वो हाई हो गया था, हाई लेवल में चला गया था, और मेरे पूरे शरीर से पसीना निकल रहा था और मैं कांप रहा था। मेरा हालात ऐसा था कि मैं मरने वाला था। वो भाई आता है और मुझे अपने गाड़ी में बैठाता है और डॉक्टर के पास लेकर मेरा इलाज कराया और पैसा भी दिया। और 3 साल हो गया, उस चीज को मैं आज तक नहीं भूला हूं। 3 साल से आज तक हो गया, मैं एक दिन भी उसे नहीं भूला हूं। मैं उसे हर दिन प्रार्थना में स्मरण करता हूं, और वो जो कुछ भी मेरे लिए कहेगा कि तुझे वहां जाना है, तुझे ये काम करना है, मैं उस कामों को करता हूं, क्योंकि 3 साल पहले उसने मेरे लिए स्वर्गदूत बनकर आकर मेरे जान बचाया था। कभी मना नहीं करता। एक छोटे से उपकार के लिए उस भाई ने उसका हर एक बात को माना। आप विश्वास करोगे, 2000 लगभग 25 साल पहले कोई आपके लिए क्रूस में कुर्बान हुआ है? कोई आपके पाप के लिए लहू बहाया है? क्या आप उसे स्मरण करके आप आत्मा के अनुसार जिंदगी को बिताते हैं? क्या आप स्मरण करते हैं कि 2000 साल पहले कोई क्रूस में चढ़ा था, बेगुनाह था, वो उसमें कोई भी अपराध नहीं किया था, फिर भी मेरे लिए वो क्रूस में चढ़ा था। मैं उसे स्मरण करके आत्मा के अनुसार इस पृथ्वी पर जीवन बिताऊंगा, और शरीर के कर्जदार नहीं हूं मैं। उसने दाम देकर मुझे खरीदा है। हालेलुया, हालेलुया। हम मनुष्यों के छोटे छोटे उपकारों को याद करके उसके एहसान तले दबे रहते हैं। वो कहता है ये कर, हम उन कामों को करते हैं। अरे यीशु मसीह ने भी तो आपके लिए महान काम किया था, उसके भी एहसान तले तो दब के रहो। और वो आपके भलाई चाहता है कि आत्मा के अनुसार चलो, कि तुम लोग एक दिन नरक में ना हो, हेल में ना हो। इसीलिए कहता है कि शरीर के कर्जदार तुम नहीं हो, मैंने तुम्हें शरीर से छुड़ा लिया है। आमीन, हालेलुया। अब आज का मैं प्रचार शुरू कर रहा हूं दोस्तों। अब सभी निकालिएगा 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 7 और 8 पद। हाँ, सभी जल्दी से निकालिए 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 7वें और 8वें आयत। सभी के पास आपका संपूर्ण बाइबल होना जरूरी है। हर एक के हाथ में आपकी संपूर्ण बाइबल होना जरूरी है। यदि आपके पास नहीं है तो मीटिंग खत्म होने के बाद खजांची से मुलाकात करें। निकालिए 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 7वें और 8वें आयत। यहां लिखा है 7, पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर। 8वां, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। बाइबल कहता है दोस्तों, भक्ति सब बातों में लाभदायक है, अर्थात प्राण, आत्मा और देह के विषय में कहा गया है। इसके साथ आर्थिक समृद्धि भी जुड़ा हुआ है।
8वां पद, क्योंकि देव की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। बाइबल कह रहा है कि देव की साधना कम किया करो, लेकिन भक्ति सबसे अधिक किया करो। हम लोग कौन है दोस्तों? यीशु मसीह का। हम लोग कौन है? यीशु मसीह का भक्त है ना, अनुयायी, बिलीवर इंग्लिश में कहा जाता है। हम लोग यीशु मसीह का कौन है? भक्त है। और भक्त का क्या जिम्मेवारियां होते हैं? भक्ति करना। जिसने हमें चुना है, जिसने हमें बुलाया है, उसकी हम क्या करेंगे दोस्तों? भक्ति करेंगे। हालेलुया। अमेरिका की सच्ची बात है दोस्तों, अमेरिका में एक प्रचारक था, उसका एक बेटा था, 16-17 साल का रहा होगा दोस्तों। वो नाटा था, नाटा। उसके जो खांधे थे वो झुके हुए थे, और उसके जो छाती था वो धंस गया था अंदर की तरफ, और वो छोटा हाइट का था, उसका हाइट छोटा था दोस्तों। और इस बात के लिए वो बहुत परेशान था। वो एक पास्टर से कहता है कि मैं कसरत करूंगा, और कसरत करके मैं देखना इन सब चीजों को सही कर दूंगा। और उसने लगातार कठिन मेहनत किया, और 15 महीना तक उसने कसरत किया, और उसने अपने शरीर को ना बोडोल बना दिया, अच्छा हष्ट कष्ट तंदुरुस्त। 15 महीना लगातार परिश्रम करके, पर उसने आत्मिक और माफ करना, उसका आत्मिक और मानसिक विकास नहीं हुआ। शरीर अच्छा कर लिया, लेकिन आत्मिक का विकास नहीं हुआ, आत्मा का विकास नहीं हुआ दोस्तों। ध्यान से सुनना, बहुत से भाई बहन हैं जो इसी प्रकार के काम करते हैं, अपने शरीर में ज्यादा ध्यान देते हैं और आत्मा में ध्यान नहीं देते। अपने चेहरे पर इतना अधिक ध्यान देकर इतने अधिक मेकअप करेंगे, शरीर पर ध्यान देकर इतने सुंदर सुंदर कपड़ा को पहनेंगे, पैरों पर हाथों पर ध्यान दे देकर इतना अच्छा बिछिया, हाथ में चूड़ियों को धारण करेंगे, लेकिन आत्मा के विषय में भी कभी ध्यान दिए हैं मेरी बहनों? कभी? शरीर को सजाते हो, अच्छी बात है, सजाइए, आपका व्यक्तिगत फैसला है, पर आत्मा के विषय में क्या बताइए? एक दुल्हन शादी मंडप में आने से पहले, चर्च में आने से पहले 7 से 6 से 5 घंटा वो मेकअप करवाती है, अपने आप को सजाती है। किसके लिए? किसके लिए सजाती है? दूल्हा के लिए? दूल्हे के लिए ना, कि सेल्फी के लिए, कि मोबाइल में सेल्फी लेंगे और फेसबुक में डालेंगे? वो भी एक रीजन होगा, मुझे नहीं पता। पर मैं इतना जानता हूं, पहले के हमारे जो बहनें थे वो सस्ती थी, संवारती थी। किसके लिए? अपने होने वाले दूल्हा के लिए तैयार होती थी। क्या आप तैयार होते हैं यीशु मसीह, जो जिसे बाइबल में दूल्हा कहा गया है? क्या आप उसके लिए भी अपने आत्मा को तैयार करते हैं? एक दिन वो आएगा तुरही बजाते हुए। जो बहन के शादी हो गया, आपके दूल्हा आया था बैंड बाजा बजाते हुए, राइट? अभी वर्तमान में डीजे बजा होते हुए आते अपने दुल्हन को ले जाने के लिए, कान फोड़ देते हैं आकर। हमारे भी घर, मुझे दुख इस बात का है कि मैंने घर बनाया और वो भी रोड के पास। एक दिन रात को लगभग प्रार्थना करके मैं 2:30 बजा होगा दोस्तों, 2:30-3 बजे में मस्त मैंने प्रभु को धन्यवाद देकर मैं सो रहा था। अचानक घर के पास आकर डीजे बजने लग जाता है, और मैं बिस्तर में था, वो झंझ रहा था बेस से, झन झन। ऐसा लग रहा था कि मैं बिस्तर से नीचे जमीन पर गिर जाऊंगा। मैं ना दीवार को छू कर देख रहा था कहीं दीवार गिर ना जाए। इतना झनक है उसमें दोस्तों, इतना झनक, वाइब्रेशन, इतना झन झन, ना चाहते हुए भी किसी को भी वो ना झन झन नचवाने लग जाएगा वो। सच्ची बात है दोस्तों। मेरा जो हृदय था ना, हृदय उसमें बेचैनीपन आने लग गया, और मैं अंदर से अपना दरवाजा बंद करके रखा था। मेरा मन कर रहा था 112 में कॉल करूं, पुलिस बुला लूं,
यदि मैं पुलिस बुलाता तो गांव वाले को लगता देख रही है हमारा फेस्टिवल के खिलाफ जा रहा है, हमारा अच्छे कार्यक्रम के खिलाफ जा रहा है, पुलिस बुला लिया। और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इतना मैं अधिक बेचैन हो गया था, ऐसा लग रहा था कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। जस्ट मेरे घर से बगल में बजा रहा था दोस्तों। अरे अच्छी बात नहीं है, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुश से अच्छी बात है, लेकिन आपकी खुशी से दूसरे परेशान नहीं होना चाहिए। जबकि सरकार का 10 बजे के बाद सब चीज बंद हो जाना चाहिए। मैं वापस आता हूं, बाइबल कहता है जब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से उसकी दूल्हा ने वो दूल्हा आएगा, वो तुरही बजाते हुए स्वर्गदूतों के साथ वो धधकते हुए आग में आएगा। दोस्तों, क्या उसके लिए आपने आत्मा को तैयार किया है? इफिसियों के पत्री में लिखा है, हर एक प्रकार की झुर्रियां और हर एक प्रकार के उन दाग धब्बों को दूर करो। किन्हें? जो तुम्हारे देहों में लगे हुए, उन्हें क्या करो? दूर करो। एक दुल्हन सजती है, संवरती है, उन हर एक दाग धब्बों को मेकअप के द्वारा कवर करते हैं। दिखना नहीं चाहिए, अच्छी से इत्र लगाते हैं शरीर में, अच्छी कपड़ा पहनते हैं और अपनी दुल्हा के लिए तैयार होकर बैठे रहते हैं। मेरा दुल्हा आ रहा है और आकर मुझे ले जाएगा। शोर शराबा के साथ मैं अपने दुल्हा के साथ सदा काल के लिए रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारी बहनें कितने खुश रहते हैं, वो साधु के लड्डू मन ही मन फूटते रहते हैं। दूल्हा आ रहा है, आ रहा है, आवाज सुनाई दे रहा है, लगता है गांव में प्रस्थान कर लिया, वो आ रहा है मंडप के पास मुझे ले जाने के लिए। कितना खुश रहते हैं, राइट? हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने अपनी आत्मा को तैयार किया है? हमने आराम में क्या पढ़ा? देखिए बाइबल क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति हर एक चीज के लिए लाभदायक है। कान खोल कर सुनिए मेरे प्यारी बहनों, आप यदि सस्ते संवरते हैं, अच्छी बात है, कम टाइम दिया करें, ज्यादा समय मत लिया करें। चर्च का आपको पता है 1 बजे मीटिंग लगता है, आप देर मत किया करें। मेरे बहुत सारे भाई शिकायत करते हैं, क्यों देर होता है? इसके वजह से। मैं सच कह रहा हूं मेरे बहनों, और चाहे तो जाकर पूछ लेना अपने अपने पति से, आप हमारी शिकायत करते हो? ईमानदार होगा तो कहेगा हाँ सच है, तुम्हारी वजह से तो देर होता है। मैं तो 9 बजे बैठकर नहा धोकर तैयार रहता हूँ, तुम ही हो 5 मिनट और 5 मिनट और करके 1 घंटा कर देते हो। इसी वजह से हम विलंब टाइम से नहीं पहुंच पाते चर्च। मैंने पूछा भाई क्यों देरी से चर्च आते हो? पत्नी के वजह से थोड़ा से कह कर 1.5 घंटा लगा देते हैं। ऐसा क्यों करते हो बहन? मैं आपके ये नहीं कह रहा हूं कि मेकअप करना बंद कर दो, आप अच्छी बात है मेकअप करिए, लेकिन उसका भी एक समय होता चाहिए। प्रभु के समय में आप मेकअप मत करिए। हालेलुया। बाइबल क्या कहता है आपको पता है आपके विषय में? इसी थिमिथुस के पत्री 2 अध्याय 9वें आयत, इसी थिमिथुस में 2 अध्याय 9वें आयत में पढ़ रहा हूं, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, अच्छे कपड़े से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गुथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। इससे नहीं, हेलो, इससे नहीं। आगे 10वां, और भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाले स्त्रियों को यही उचित भी है और इसी को परमेश्वर ग्रहण करता है, भाता है। सोने चांदी, अच्छे से बाल गूंथना, इन सब चीजों में टाइम वेस्ट मत किया करो दोस्तों। मैं एक चर्च में गया था, बिलासपुर की सच्ची बात है, मैं उस चर्च में गया, मैं प्रार्थना कर रहा था बहनों के लिए, बहन आ रहे थे। मैंने देखा उस चर्च के कम से कम 60% बहनों के बाल छोटे थे। कितना? 60% बहनों के बाल छोटे थे। वे लोग कंघी लिया, अपना बार बनाया, चला गया। हैप्पी कटिंग, कटोरा कटिंग, मुझे नहीं पता कौन सा नाम लेते हैं, कौन से कहते हैं छोटा कटिंग को, बताओ ना अभी। हाँ, बॉबी कटिंग कहते हो। देखिए लड़कों जैसे बाल, कोई टेंशन नहीं, उठा अपना तेल लगाया, कंघी करा, चला। हालेलुया।
और हमारी बहनें के बाल इधर से, कभी 2 बार 2 चोटी बना रहे, कभी नहीं अच्छा नहीं, फिर 1 चोटी बनाएंगे, फिर उसे 3 चोटी बनाएंगे, फिर उसे 4 चोटी बनाएंगे, कभी कभी तो 10 चोटी बनाते हैं। इधर एक लटकाएंगे कि इधर से करके इधर, इधर से करके इधर, इधर से करके इधर, इधर से करके इधर, फिर सब बाल को पकड़ कर यहां कर देते हैं। भारत का टावर भी है, वो सिग्नल भेज रहे हैं। घंटों लिखा, देखिए इसमें लिखे है बाल गूंथने, इतने टाइम से गूंथेंगे, इतने टाइम से गूंथेंगे, इतने में तो एक पेपर देकर आ जाएगा कोई 3 घंटे का। नहीं लगता टाइम वेस्ट हो रहा है? मैं क्या करूं, मैं आपके मेकअप श्रृंगार का बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, पर मेरा कहना यही है दोस्तों, समय देखिए कितना समय वो खा रहा है, कितना समय है वो ले रहा है। यदि वो ज्यादा समय ले रहा है तो अच्छी बातें नहीं है। हालेलुया। अच्छी बात करो, कान खोल कर सुनिए। यदि हम ध्यान दें, हमारे चीजों में सबसे ज्यादा समय ये खा रहा है और सबसे ज्यादा समय इन चीजों में लग रहा है, तो मैं आप सबसे कहता हूं आपको सावधान हो जाना चाहिए दोस्तों। मेरी बहनों, आपको सावधान हो जाना चाहिए। उन चीजों में ज्यादा समय मत दीजिए। आप अच्छी चीज है, आप संवारिए, जल्दी संवारिए और उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करिए और प्रभु को अपना समय दे दीजिए। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है सामुएल के पुस्तक में, मैं यहोवा मनुष्य के बाहर की सुंदरता को नहीं, मैं यहोवा मनुष्यों के मन को देखता हूं। आपके अंदर अच्छी हो चरित्र होना चाहिए, खुदा उसे देखता है। नीति वचन 31 का मेरे ख्याल से 30, शोभा तो झूठी, सुंदरता तो व्यर्थ है, लेकिन जो स्त्री यहोवा के भय मानते हैं उसी की प्रशंसा की जाएगी। आमीन, हालेलुया। किसकी प्रशंसा की जाएगी? जो स्त्री यहोवा की भय में रहती है उस स्त्री की प्रशंसा की जाएगी। और शोभा और सुंदरता दोनों क्या है? झूठी है। एक दिन ढल जाएगा दोस्तों, एक दिन ढल जाएगा ये दोनों, शोभा और सुंदरता एक दिन चला जाएगा। यहोवा की भय मानो। हालेलुया। अब हम आते हैं भाइयों की तरफ। अब आप कहोगे अब भाइयों को भी देख लेते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं भाइयों के विषय में एक चीज है जो मैं प्रचार तैयार कर रहा था, मैं देखा, क्योंकि मैं भी पहले वैसे ही काम करने वाला व्यक्ति था। कैसे काम करने वाला? दिन में 4 बार मुंह धोता था और फेयर एंड लवली क्रीम को लगाता था कि गोरा हो जाऊंगा। जब मैं घर में आता था तब दर्पण देखता था और लगता था कि मैं हो रहा हूं गोरा, और ये मेरा भ्रम था। रियलिटी कुछ अलग था दोस्तों, ये सच्ची बात है। दिन में 5 से 6 बार मुंह धोता था साबुन से, फिर फेयर एंड लवली लगाता था और फिर मैं धूप में निकलता था, वो सब बह जाता था फेयर एंड लवली, इधर से सफेद सफेद होते होता, इधर से सफेद सफेद दिखाई देता था। मैं फिर मुंह धोता था और फिर से क्रीम लगाता था। उसने कहा 15 दिन में आपका चेहरा निखर जाएगा। मैं 7 साल से लगाया पर मेरा चेहरा नहीं निखरा दोस्तों, मैं काला से और काला हो गया। यह सच्ची बात है। कितना समय मेरा व्यर्थ गया इन चीजों में। फिर किसी भाई ने मुझे कहा कि फेयर एंड लवली लड़कियों का होता है, तू लड़का है फेयर एंड हैंडसम लगाया कर, हैंडसम लड़कों का होता है। मैंने उसे भी ट्राई किया दोस्तों, इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, समय और पैसा दोनों बर्बाद हुआ। सुन लीजिए, यह सच्ची बात है। फिर मुझे बताया गया मेरे भाइयों के द्वारा, मेरे फ्रेंड के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, अच्छा दिखने से कुछ नहीं होता, कपड़ा अच्छा होना चाहिए। तो मैं मार्केट में गया और मैं ऐसा जीन्स लेता था जो कमर से नीचे दिखाई दे, कमर से ऊपर नहीं, कमर से नीचे। और मैं ऐसे ऐसे जीन्स को खरीद कर ले आया और मैंने कहा कोई बात नहीं, चेहरा अच्छा नहीं तो कम से कम कपड़ा तो अच्छा होना चाहिए मेरा। तब मुझे समझ में आया ये सब धोखा देने वाले वस्तुएं हैं, कपड़ा है। और मैंने इससे कहा आज से तौबा करता हूं, क्योंकि अब मैं मसीह में आ गया हूं, ऐसा कपड़ा मैं कभी नहीं पहनूंगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। उस दिन से लेकर आज तक 11 साल हो गए लगभग दोस्तों, मैं ऐसा कपड़ा को तौबा कहता हूं। तौबा भी है, दूर रहो। हालेलुया। एकदम स्क्रीन टाइट जीन्स पहनकर ब्रदर लोग चर्च चबाते, अच्छी बात नहीं है। मैं आपके कपड़े के आपके खिलाफ नहीं हूं, आपके कपड़े के खिलाफ हूं मैं। हालेलुया।
अच्छे कपड़े पहनो, बाइबल में लिखा है अच्छे चरित्र रखो। जब आप प्रभु के पास आते हैं, आप निर्गमन पढ़े हैं, निर्गमन पढ़ना दोस्तों, वहां लिखा है कि याजकों के विषय में कहा गया था, हे याजक, जब कभी तुम वेदी के निकट आओ और वेदी में जब तुम चढ़ते हो तो तुम्हारा गुप्त अंग नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए तुम क्या करो, कपड़ा, ऐसे कपड़ा बनाओ कि सब अंग तुम्हारा ढक जाना चाहिए, क्योंकि तुम खुदा के पास कहां आ रहे हो, वेदी के निकट आ रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो? हम परमेश्वर के पास आते हैं मेरे भाई और मेरे बहनों, हम ऐसे कपड़ा पहन के आए कि हमारा जो कपड़ा है हमें भी अच्छा लगे और प्रभु को भी अच्छा लगे। हम ऐसे श्रृंगार करके आए कि हमें भी अच्छा लगे, खुदा को भी अच्छा लगे। मैं बहुत सारे शहरी चर्चों में जाता हूं, देखकर दिल दुखता है दोस्तों। शहरी चर्चे में जाते हैं, पास्टर लोग चर्च को बिगाड़ कर रखते हैं और भाई बहनों के विषय में बिगाड़ कर रखते हैं। छोटे छोटे मिनी स्कर्ट पहनकर जवान लड़के चर्च में आ रहे हैं, लड़के लोग का कपड़ा ऐसे जींस पहनकर आ रहे हैं जो जींस छोटा छोटा है और उनका अंडरवियर दिख रहा है। क्या 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 आप विश्वासी हैं और चर्च में आकर क्या साबित कर रहे हो कि हाँ चलता है? सच में ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए? नहीं, मेरे पास वक्त की कमी रहता है दोस्तों। मैं बाइबल से आपको बता दूंगा, बाइबल में लिखा है एक जगह कि कोई भी पुरुष जवान लड़का किसी भी लड़की के कपड़ा धारण ना करे, लिखा है बाइबल में। और कोई भी लड़कियां किसी भी लड़के के कपड़ा धारण ना करे। यदि आप विश्वासी बिलीवर हो तो आपको प्रभु के आज्ञा मानना पड़ेगा। जब मैं मसीह में आया, मैं संसारिक उन सारे चीजों को दूर कर दिया अपने जीवन से दोस्तों। मैं सच कह रहा हूं, मेरे कान में आकर देखना, यहां कान छेदा हुआ था, मैं यहां बाली पहनता था, मैं आकर देख सकते हो आप। जब मैं संसारिक में था, मैं लड़कियों के जैसे बीच वाला मांग निकालता था, अगल बगल बालों को बनाकर रखता था। आपको चाहे पासपोर्ट साइज फोटो आप देख लेना घर में आकर। यहां मैं बाली पहनता था, यहां लड़कियों के जैसे। सोचिए, आज हंसी आ रहा है मुझे, उस दिन मैं कहता था फैशन है। आप सोचिए आज मैं मसीह में आने के बाद में प्रचारक होता और मैं कहता चलता है और यहां मैं बाली पहना रहता, आप लोग हंसते कि नहीं हंसते? देख रो पास्टर होकर बाली पहना है, ए पास्टर जी आपका बाली कितना अच्छा, हमें तो हम पहन लेते हैं। आप हमारा नाक का नथली पहन लो, यहां भी छेदवा लो एक। आप सेवा को शोभा देता है? नहीं। तो मैं वही कह रहा हूं, आप विश्वासी शोभा देता है, शोभा देता है। मैं कितने सारे चर्च में गया हूं, इसीलिए मैं आप बता रहा हूं अनुभव दोस्तों। मैं एक चर्च में गया, उस चर्च में एक ही जैसे कपड़ा पहनकर आते थे, सब के सब श्वेत वाइट कपड़ा। मेरी बात समझना, सब सफेद कपड़ा पहनकर वहां आप जाओगे, आपको हरा नीला पीला काला कोई कपड़ा नहीं मिलेगा, सब वाइट दूध के धुले हुए कपड़े पहन के चर्च में आए, सफेद 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 सफेद। रविवार सब सफेद व्हाइट कपड़ा पहनकर आते हैं, स्तुति आराधना करते हैं। और रविवार से के बाद सोमवार से शनिवार तक फिर छोटा मिनी स्कर्ट, फिर वो जीन्स, फटा हुआ जीन्स, इधर से बहता हुआ जीन्स, उधर से बहता हुआ। बाकी दिन क्या हुआ दोस्तों? क्या लगता हमारा प्रभु संडे का ही प्रभु है? हमारा यीशु रविवार का ही यीशु है? और सोमवार से शनिवार फिर क्या? किसका यीशु है वो? अगेश्वर का? प्लीज मैं आप सभी से कह रहा हूं, अपना बोलने, अपने खाने पीने, अपने ओढ़ने और अपने हर एक व्यवहार में आप ध्यान दो। यदि कोई भी व्यवहार या चरित्र या कपड़ा कहता है इससे प्रभु को ठोकर लग रहा है, प्लीज उस कपड़े को मत पहना करो। मेरे बच्चों और मेरे भाई और मेरे बहनों, आप मसीह में आ चुके हैं। रोमियो 12:2 बाइबल कहता है इस संसार के सदृश मत बनो, इन संसार के लोगों के जैसे मत बनो, संसार के जैसे चरित्र करने के काम मत करो। वो संसार है, वो संसार है, उसे संसार में रहने दो। आप मसीह हो, उसे कलीसिया में मत लाइए। हालेलुया। उसे बाहर ही रहने दो, उसे भवन के अंदर में मत लाइए दोस्तों, प्लीज। हालेलुया। आगे ध्यान से सुनिएगा। भक्ति
इस जीवन अर्थात यहाँ के लिए और उस जीवन अर्थात आने वाले जीवन के लिए, दोनों के लिए लाभदायक है दोस्तों। भक्ति धार्मिकता का सरल अर्थ है परमेश्वर के लिए जीवन जीना, परमेश्वर के लिए जीवन को जीना है। देखिए 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 12 पद, 1 तीमुथियुस 4 का 12, कोई एक पढ़ेगा? कोई तेरे जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। कोई तुम्हारी जवानी को तुच्छ न समझने पाए दोस्तों, दूसरे के लिए आदर्श बन जाओ। क्या लगता है आपके बच्चे आपको देखकर ये सीखते हैं, मम्मी पापा ऐसे कपड़ा पहनते हैं, हम भी ऐसे कपड़े पहनेंगे। मम्मी पापा ऐसे श्रृंगार करते हैं, हम भी ऐसे श्रृंगार करेंगे। मम्मी पापा ऐसे बोलते हैं, हम भी ऐसे बोलेंगे, क्योंकि 99% मम्मी पापा से ही बच्चे सीखते हैं। 99%। यीशु ने भी कहा यूहन्ना 5 में, जैसे पिता करता है उसी कामों को पुत्र भी उसी रीति से करता है, और मैं भी उसी काम को करता हूं। यीशु भी ने कहा कि मैं पिता जैसे करता है मैं भी वैसे करता हूं। क्या आप अपने परिवार के लिए आदर्श बने हैं? अच्छे काम के लिए आप दुख उठाते हो, आप धन्य व्यक्ति हो। अच्छे काम के लिए आप अपने बच्चों को सोटे मारते हो, आप धन्य व्यक्ति हो। नीति वचन कहता है ऐसे करने से तो उसके प्राण को रोकता है जो अधोलोक में जाने वाला है। अच्छे काम कर रहे हो। आपके बच्चे आके कहते हैं हम छोटे छोटे कपड़ों को पहनेंगे, हमारे लिए छोटे कपड़े लो, दो तमाचे देना। आकर कहते हैं मम्मी पापा स्किन टाइट जीन्स लेंगे, चिपका हुआ एकदम टाइट वाला। तब अब क्या करोगे भाई और बहन? चल ठीक है बेटी, ठीक है बेटा, एक तुझे भी देते एक मैं भी लेता हूं, कैसा लगता है? मैं भी पहन कर देखता हूं। बहुत दुख लगता है ऐसे माँ बाप को देखकर जो बच्चों की जिंदगी को खराब कर दिया है। उनके लिए आदर्श बने हैं आप। आपको देखकर वो बच्चे क्या सीखते हैं? आप उसके लिए इंप्रेशन है, यस मम्मी पापा के जैसे मुझे बनना है, बोलने से लेकर चरित्र से लेकर व्यवहार तक। कान खोलकर सुनना मेरे दोस्तों, मैं थोड़ा जल्दी कहकर खत्म कर रहा हूं। धार्मिकता, भक्ति सुरक्षा प्रदान करती है। यदि हम परमेश्वर के हैं वो हमारी सुरक्षा करेगा। प्रेरितों के काम 27 अध्याय आज सभी ने पढ़ा होगा। एक कहानी है दोस्तों, और पौलुस कहता है कि मैं इटली, रोम, कैसर के पास जाऊंगा। कैसर की दुहाई देता है, और 275 या 76 लोग तैयार हो रहे थे, जहाज में सवार होकर इटली जाएंगे। कहां? इटली। उसमें से कौन था? पौलुस। और कितने लोग थे? 276। अब ध्यान से सुनना। पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो सफर है वो हानि का है, और हमें इस समय इटली के लिए जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा हानि हो सकता है, ऐसे मुझे ज्ञात लगता है। सैनिक प्रधान और कैदी थे, किसी ने पौलुस का नहीं सुना, और वे लोग जहाज में बैठकर जाने लग गए। कुछ दिन के बाद एक बड़ी आंधी आता है और जहाज लहराने लग जाता है, और वे लोग डरने लग जाते हैं, अपने अपने सामान को फेंक रहे थे जो सामान जहाज में थे। और कुछ दिनों तक उन लोगों ने ना तो खाना खाया था ना तो पानी पिया था, और उन लोगों को लग रहा था कि अब हम मरने वाले हैं। सभी के चेहरे पर उदासी छाया हुआ था, किसी के अंदर विश्वास नहीं था कि हम जीवित बच पाएंगे। इतना अधिक आंधी तूफान चल रहा था दोस्तों। वही पौलुस बैठकर प्रार्थना किया, और एक स्वर्गदूत आकर पौलुस से कहता है, हे पौलुस, तू मत डर, तू कैसर के पास रोम में जाएगा, और वहां जाकर तू मेरे गवाही देगा, और जिन सारे लोगों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं, केवल जहाज का और माल का हानि होगा, लेकिन एक भी प्राण का हानि नहीं होगा। हालेलुया।
देखिए, भक्ति सुरक्षा प्रदान करती है, इस बात को ज्ञान खोलकर सुनना। और पौलुस ने लोगों से कहा कि परमेश्वर का मैं हूं, मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूं, मैं उसका सेवा करने वाला सेवक हूं। और मैं प्रार्थना कर रहा था और एक स्वर्गदूत ने आकर मुझसे यह कहा है, हम में से किसी का हानि नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूं, आओ खाना खाओ, हम में से कोई नहीं मरेगा। हालेलुया। और जैसे कि भविष्यवाणी हुआ था और वैसे ही हुआ दोस्तों। यहां पौलुस ने 3 बातों को कहा। पहला था, मैं परमेश्वर का हूं, जो पौलुस ने कहा। पढ़ लेना, टाइम की कमी है दोस्तों। प्रेरितों के काम 27 अध्याय, और अब घर में जाकर पढ़ना, 14 आयत से लेकर आप 25-30 आयत तक पढ़ना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहां पौलुस ने 3 बातों को कहा, मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं, और मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूं। यह कितना सकारात्मक बातें हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। उसने ये नहीं कहा मैं परमेश्वर को जानता हूं, पौलुस ये नहीं कह रहा था, वो कह रहा था मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूं। हालेलुया। भक्ति क्या है दोस्तों? अपने स्वामी की बातों को रखना। भक्ति क्या है? अपने स्वामी की गवाहियों को देना। भक्ति क्या है दोस्तों? भक्त कौन है? जो परमेश्वर की गवाहियों को देता है, मैं उसका भक्त हूं। और ये बात को पौलुस ने कहा। पौलुस ये नहीं कहा मैं परमेश्वर को जानता हूं, उसने ये कहा मैं परमेश्वर को मानता हूं, अर्थात मैं उस पर विश्वास करता हूं। हालेलुया। मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। कभी कभी लोग डर की वजह से, जैसे कि बाइबल कहता है मत्ती 24 में, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। कैसे? बाइबल क्या कह रहा है? विरोधियों का बढ़ने से, विरोध के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। पौलुस डटा रहा, कहा मैं परमेश्वर का हूं, मैं उसका हूं, मैं प्रतीति करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। ये भक्ति है दोस्तों, ये धार्मिकता है। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। सभी कहना, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। जोर से, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। अरे जोर से बोलो मूर्खों, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। और ये मेरे लिए धार्मिकता गिना जाता है। हालेलुया। मैं विश्वास किया, मैं धार्मिकता गिना गया, मैं धर्मी व्यक्ति ठहराया गया। वो दिखना भी तो चाहिए। पौलुस ये नहीं कहा मैं परमेश्वर को जानता हूं, उसने कहा मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। ये नहीं कि डर की वजह से आया तो हम अपना चेहरा बदल दे, डर आया तो मुसीबत आया तो हम बदल दे। हम कहें नहीं नहीं, मैं परमेश्वर को केवल जानता हूं, मानता नहीं हूं। मैं यीशु को जानता हूं, मानता नहीं हूं। विरोधी आता है, यहां कैसे आए थे? बस सुनने के लिए आया था। तू मानता है? नहीं, जानता हूं। मानता नहीं हूं। वो प्रचार कर रहा है, वो मानता है। वो आकर मुझसे पूछेगा तू मानता है? हाँ मैं मानता हूं। चल, मैं बोलूंगा चल। कहां जाना है? जेल में। चल, उससे भी 3 बार जाने की भविष्यवाणी हुआ है, अभी 1 ही बार गए, 2 बाकी है। हालेलुया। कितना अच्छी बात है ना कि पौलुस ने कहा, 3 बातों को कहा। परमेश्वर जिसका मैं हूं, पहला। दूसरा, परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूं। तीसरा, परमेश्वर जिसकी मैं प्रतीति करता हूं। मेरे भाई और बहनों, इस बात को, धर्मी होने का अर्थ यही है कि परमेश्वर के लिए जीवन को बिताना। यीशु ने यह नहीं कहा कि मार्ग हमेशा सरल और अच्छा होगा, परंतु यीशु ने यह कहा भजन संहिता 34:9 में, धर्मी पर बहुत सारे विपत्तियां पड़ते हैं। अब देखना, अब भक्ति में है ना दोस्तों, अब सुनिए कान खोलकर। यीशु ने कहा धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ते हैं, अर्थात धर्मी जन पर बहुत सारी परेशानियां, विपत्तियां, क्लेश, संकट आएंगे। कान खोलकर सुनिएगा, ये सारे संकट आएंगे। एक अच्छी उदाहरण दे रहा हूं। एक भाई एक दिन मुझसे कहता है, मैं फैमिली में रहता हूं, बहुत बड़ा फैमिली है, बिग फैमिली, बड़ा फैमिली। भाई का सहता हूं, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है। माँ बाप का सहता हूं, बीवी का सहता हूं, बच्चों को सहता हूं, और बहुत दुख उठाता हूं।
मैंने कहा यही दुख तू यीशु के लिए भी उठा ले, यीशु के लिए भी थोड़ा सह ले, यीशु के लिए थोड़ा गाली खा जा, यीशु के लिए दो झापड़ खा जा, दो नहीं तो कम से कम एक तू खा ले, एक मैं खा लूंगा। हालेलुया। 8 दिन में यीशु मसीह के लिए जेल में रहा, एक दिन तो तू भी रह सकता है ना। यीशु के लिए भी थोड़ा दुख उठा ले। लेकिन जब यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के समय आता है, भक्ति दिखाने के समय आता है, धार्मिकता दिखाने के समय आता है, तो वो पीछे हट जाता है। जबकि फैमिली के लिए दुख उठा रहा है, तो मसीह के लिए क्यों दुख नहीं उठाता? क्या यीशु मसीह आपका फैमिली नहीं है? मेरी बातों को कान खोलकर सुनिए। यीशु मसीह ने यहां यह नहीं कहा मेरा मार्ग अच्छा और सरल होगा, यीशु ने कहा मेरा मार्ग कठिन है, क्योंकि धर्मी जन पर बहुत सारे विपत्तियां पड़ेंगे। आप सभी ने भजन संहिता 91 पढ़ा होगा, उसमें परमेश्वर ने कहा संकट में मैं उसके संग रहूंगा। यह यीशु ने कहा है, संकट में मैं उनके संग रहूंगा। यदि आप पर कभी परेशानियां आने वाली है, यदि वो आते नहीं दोस्तों, तो वो क्यों कह रहा है कि मैं संकट में तुम्हारे संग रहूंगा? क्योंकि वो जानता था कि इन पर संकट आएगा, लेकिन उन संकट में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हमने क्या पढ़ा? धर्मी पर बहुत सारे विपत्तियां तो पड़ती है, लेकिन परमेश्वर उन तमाम विपत्तियों से उन्हें बाहर निकाल लाएगा। हालेलुया। आगे, भक्ति धार्मिकता से उन्नति सुनिश्चित होती है। धर्मी जन उन्नति करता है दोस्तों। उन लोगों के विषय में देखो जो उसके जीवन में परमेश्वर नहीं है, उनका क्या होगा? अब एक पत्री निकालिए, भजन संहिता 55 का 23। प्लीज बच्चों को शांत रखिए, हाँ ज्यादा शोर हो रहा है। भजन संहिता 55 का 23। हाँ कोई एक पढ़िएगा। परंतु है परमेश्वर उन लोगों को विनाश की गड्ढे में गिरा देगा। हाँ, हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ। देखिए यहाँ दो व्यक्ति के विषय में लिखा है। पहला कौन है? हत्यारा, और दूसरा छली। अरे बाइबल कहता है ये दोनों मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित नहीं रहेगा, आधी उम्र में इस पृथ्वी से चला जाएगा। यह वचन उन लोगों को झूठा ठहराता है जो कहते हैं कि जब मरने का समय आएगा तब हम यहां से चले जाएंगे, जब समय आएगा तब चले जाएंगे। लेकिन बाइबल कहता है हत्यारा और छली मनुष्य आधी उम्र में इस पृथ्वी से चला जाएगा। कई बार लोग कहते हैं कि भैया मैंने तो खून नहीं किया, परंतु छली के विषय में आपका क्या? कई बार लोग कहते हैं भैया मैंने तो व्यभिचार नहीं किया, लेकिन झूठ के विषय में आपका क्या? बाइबल क्या कहता है? हत्यारा और छली मनुष्य, जो छली के काम करने वाले हैं, ये दोनों आधे उम्र में चले जाएंगे। कान खोलकर सुनिए। आयुब के पुस्तक 17वें अध्याय 9वें आयत, तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ्य पर सामर्थी होते जाएंगे। अच्छे काम करने वाले बढ़ते जाएंगे दोस्तों, वो सामर्थ्य पाते जाएंगे, लेकिन झूठ बोलने वाले आधे आयु में इस पृथ्वी से चले जाएंगे। कान खोलकर सुनना मेरे दोस्तों, भक्ति धार्मिकता के क्या क्या लाभ है दोस्तों। नीति वचन 3 अध्याय 1 और 2 पद, ये पद जल्दी से पढ़िए, मैं आपको बता रहा हूं। अब हमने देखा उन लोगों के विषय में जो आधे उम्र में इस पृथ्वी से चले जाएंगे, लेकिन उम्र बढ़ाने की भी दवाई है, तो बाइबल में लिखा है हाँ उसका भी दवाई है। कितने लोग चाहते हैं कि आपकी उम्र बढ़ जाए? अरे हाथ तो उठा दो, बम्फर ऑफर है। चाहते हो कि आपकी उम्र बढ़े? आइए हम बाइबल से ही देखेंगे। अरे आधा हाथ तो वैसे आधा उम्र बढ़ाना भी है, ज्यादा नहीं, ठीक है आधा ही बढ़ेगा जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा। हालेलुया। जल्दी से पढ़ना। हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरी शिक्षा को मत भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु दिनों की लंबाई और जीवन के बरस बढ़ेगी। हालेलुया। और तू अधिक कुशल से और तू अधिक कुशल से
रहेगा। हालेलुया। आपको याद है पहला राजा 3 अध्याय में परमेश्वर सुलेमान को दर्शन देता है और वो सपने में परमेश्वर का दर्शन पाता है और परमेश्वर उसे ज्ञान और बुद्धि से भरता है। तब परमेश्वर कहता है दोस्तों, पहला राजा 3:14 में, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलेगा और मेरी सारी व्यवस्था का तू पालन करेगा, तब मैं तेरे आयु को बढ़ा दूंगा। हालेलुया। नीति वचन, राजाओं की पुस्तक, दोनों जगह लिखा है दोस्तों, मैं तेरे आयु को बढ़ा दूंगा। अर्थात परमेश्वर की भक्ति करने से परमेश्वर अपने भक्तों का आयु को भी बढ़ाता है। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो? यदि आप परमेश्वर की भय में रहते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, परमेश्वर आपके उम्र को बढ़ाएगा। अरे बाइबल में हो चुका है, एक व्यक्ति था जिसके उम्र को परमेश्वर ने 15 साल बढ़ा दिया। कितना? और उस व्यक्ति का नाम था हिजकिया। उसकी उम्र को 15 साल बढ़ा दिया क्योंकि वो परमेश्वर की भक्ति करने के लिए प्रेरित हुआ और परमेश्वर ने उसके उम्र को 15 साल और दे दिया। मेरे बात को समझना, बाइबल में दोनों व्यक्ति के विषय में लिखा गया है। उन व्यक्ति के में जो छली, पाप, बुराई, चुगलखोरी के काम करता है, परमेश्वर उसको आधी उम्र में बुला लेगा। लेकिन आप परमेश्वर की व्यवस्था के पालन करते हैं, आज्ञाकारिता में जीवन को बढ़ा जीते हैं, तो परमेश्वर आपकी उम्र को बढ़ा देगा। चलिए, यहां दोनों व्यक्ति के विषय में लिखा गया है। कितने लोग चाहते हैं कि आपकी उम्र घट जाए? कोई है? मैं जानता हूं कोई भी हाथ नहीं उठाएगा, क्योंकि मौत से सबको लगभग डर ही लगता है। हालेलुया। अरे यदि परमेश्वर कहता है, बताओ कितने लोग हैं जिसके उम्र को मैं बढ़ाऊं, तो एवरीथिंग सब कहेगा प्रभु मेरा, मैं दोनों हाथ उठाया हूं। हालेलुया। 15-15, 30 साल मेरी उम्र और बढ़ा दे। तो ठीक है, तू 30 साल जीने वाला था, 60 ही साल जिएगा। नहीं प्रभु, 30 और कर दे, 90, 30 और कर दे, और 90 और जोड़ दे प्रभु। कितना जिएगा? बस जितना आदम जिया था उतना ही मैं जीवित रहना चाहता हूं। तो प्रभु कहेगा 930 साल। हाँ प्रभु, बहुत है। हालेलुया। हालेलुया। कान खोलकर सुनिए दोस्तों, मैं अच्छी बात बता रहा हूं। नीति वचन 10 अध्याय 27 पद, यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है। बोलो यीशु मसीह की। यहां पर भय शब्द का अर्थ यह नहीं है दोस्तों जो भय नाग, कोबरा को देखकर आता है। इस भय के विषय में नहीं है। इस भय के विषय में नहीं है जो भयंकर आंधी तूफान को देखकर आता है, या इस भय के विषय में नहीं है जो विरोधियों को दल को देखकर आपके अंदर उत्पन्न होता है। यहां लिखा है यहोवा की भय मानने से आपकी आयु बढ़ेगा। यह शब्द जो है आदर भाव से भरा हुआ, विश्वासपूर्ण और श्रद्धापूर्ण भाव को व्यक्तित्व करता है दोस्तों। अर्थात, हे खुदा, मैं तेरी भय में रहूंगा। परमेश्वर कहेगा मैं तेरी उम्र बढ़ा दूंगा। यदि आप परमेश्वर के भय में रहते हैं, परमेश्वर आपका उम्र को बढ़ाएगा दोस्तों। और उसने यह बात सुलेमान से कहा था, लेकिन सुलेमान परमेश्वर के भय में नहीं था। वो बुढ़ापे में आकर वो परमेश्वर के भय से अलग हो गया और वो मूर्ति पूजक हो गया। इसीलिए सुलेमान का जो उम्र था वो बढ़ा नहीं। यदि उसके भय में रहता तो 100% उसका उम्र बढ़ता। इब्रानियों के पुस्तक 11 अध्याय 32 से लेकर 35 तक आप घर में पढ़ना। वहां लिखा है, क्योंकि अब समय नहीं है कि मैं तुम्हें गिदोन, दाऊद और अन्य भविष्यवक्ताओं के बारे में बताऊं, क्योंकि इन्होंने विश्वास के द्वारा, यहां मैं विश्वास को भक्ति में बदल रहा हूं। कान खोलकर सुनना। वहां लिखा है विश्वास के द्वारा वे लोगों ने धर्म का काम किया, और मैं कहता हूं भक्ति के द्वारा वे लोगों ने धर्म के काम किया, और भक्ति के ही द्वारा वे लोगों ने सी के मुंह को बंद किया, और भक्ति के ही द्वारा वे लोगों ने आग के ज्वाला को ठंडा कर दिया, और भक्ति के ही द्वारा निर्बलताओं में वे लोग बलवंत हुए, और भक्ति के ही द्वारा विरोधियों के फौज को भगा दिए, और भक्ति के ही द्वारा दोस्तों कितने लोग मार खाते खाते मर गए कि पुनरुत्थान के सहभागी कहलाए। अर्थात जिस दिन प्रभु का पुनरुत्थान होगा उस दिन हम उस पुनरुत्थान के सहभागी कहलाए। भक्ति के ही द्वारा इन लोगों ने हर एक काम को कर पाया। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं कि आप भी भक्ति के द्वारा उन सारे चीजों को कर सके?
देखिए, परमेश्वर पिता का वादा है, प्रॉमिस है दोस्तों, यदि हम उसकी धार्मिकता में रहेंगे, उसकी भक्ति करते रहेंगे दोस्तों, तो परमेश्वर पिता हमें हर एक मुसीबत से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। यदि हम उसकी भक्ति में रहेंगे, आज भी 2025 में वो आग के ज्वाला को ठंडा कर सकता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की भक्ति में रहेंगे, वो आज भी सीख के मुंह को बंद कर सकता है। मैं ऐसे गवाहियों को देखा हूं, एक बहन के घर में लगातार सांपों का आक्रमण होता था, उसके घर में लगातार सांप निकलते थे, दिन प्रतिदिन उस सांप को देखा करता था। और जहरीला सांप, जैसे कि आता है करेत जो जहरीला है, जैसे कि आता है नाग जो जहरीला है, ऐसे सांप हर दिन उसके घर में निकलता था और वो परेशान थी। और वो कहने लग गए कि भैया मैं क्या करूं। मैंने कहा 1 मिनट, प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है, तू सांप और बिच्छू को रोंदेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। और मैंने प्रार्थना किया और पानी बना के दिया और उस घर के चारों तरफ छिड़क दिया दोस्तों। और उस जिस दिन छिड़का, उसी रात उसके घर में फिर से एक नाग निकला, लेकिन इस बार वो अधमरा था। ऐसा था कि जैसे किसी ने उसके कमर को तोड़ दिया है, वो फन भी खड़ा नहीं कर सकता था और वो जी रहा था, लेकिन वो मरे हुए के समान था। और उस महिला ने लाठी लिया और उसके सिर को कुचल दिया और उसे फेंक दिया। और उसके बाद उसके घर में सांप निकलना बंद हो गया। वो 2025 भी में वो काम कर सकता है दोस्तों। यहां मैंने 4 बातों को बताया जो आप भक्ति के द्वारा हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट, भक्ति सुरक्षा प्रदान करती है। हालेलुया। दूसरा, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। तीसरा, भक्ति से उन्नति सुनिश्चित होता है, जिसमें समृद्धि भी जुड़ा हुआ है, आर्थिक समस्या दूर होता है। चौथा, भक्ति से उम्र बढ़ती है। हालेलुया। मैं गवाही बताकर खत्म कर रहा हूं। कितना अच्छी बात है कि परमेश्वर पिता हमारी सुधि लेता है, हमें उत्तम उत्तम पदार्थ खाने को देता है। भजन संहिता में लिखा है। मैंने प्रभु से कहा था कि प्रभु मैंने गर्मी फसल डाला हूं खेत में। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु यदि गर्मी फसल पर तू मुझे आशीष देता है और मेरा फसल होता है, तो वो जो फसल मेरा होगा उसमें से मैं आपको 10वांश से बढ़कर दूंगा। हालेलुया। मैंने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं तुझे 10वांश दूंगा, मैंने कहा तुझे 10वांश से बढ़कर दूंगा। और विश्वास करिए, मेरे ही खेत के ऊपर वाले का फसल नहीं हुआ, इस बात का मुझे दुख है, लेकिन मैंने प्रभु से कहा था 10वांश से बढ़कर दूंगा और मेरा फसल हो गया। हालेलुया। और जैसे कि मैंने प्रभु से कहा था मैं उन कामों को करूंगा, परमेश्वर ने भक्त की प्रार्थना को सुन लिया। आमीन। यदि हम परमेश्वर के लिए कहते हैं ना दोस्तों, हे खुदा तू मुझे आशीष दे, उस आशीष में आपका भी सहभागिता है, उस आशीष में आपका ही अनुग्रह है जिसके द्वारा वो मुझे मिला है। तो जो मुझे मिला है उसमें आपका भी हाथ है। दूसरे शब्दों में आपका भी हिस्सा है। हालेलुया। हालेलुया। अब प्रभु ने प्रार्थना सुना, इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप प्रभु यीशु मसीह का भक्त है, नवाई है, बिलीवर है, विश्वासी है। आप प्रार्थना करके प्रभु से हर एक चीज हासिल कर सकते हैं। बस प्रार्थना करें, विश्वास करें, वो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप परमेश्वर के भक्त जन है, प्रार्थना करें, विश्वास करें, वो आपके लिए हो जाएगा। जॉन वेस्ली, प्रभु का महान सेवक जॉन वेस्ली कहता है, वो कहता है अपने बुक में, मैं हर एक से कहता हूं कि आप काम करो, हर एक से कहता हूं बहुत पैसा कमाओ, हर एक से कहता हूं बहुतायत से बीज काटो, फसल काटो, भंडार में भरो, सब कुछ करो, लेकिन 2 चीज है जो कभी मत भूलना। पहला है परमेश्वर के लिए दान देना और दूसरा है परमेश्वर के लिए 10वांश देना। इन दोनों चीजों को भी आप परमेश्वर के लिए करो, जॉन वेस्ली ने कहा दोस्तों। हालेलुया। भंडार में भरना कोई गलत बात नहीं, अपने भंडार भरो, लेकिन उसी भंडार में से कुछ प्रभु के लिए भी दो। फिर देखना यूहन्ना के पत्र 3 के 20-21 में, तुम्हारे बड़े हिवाव होगा प्रभु के सामने जब तुम आओगे, और जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थना को उत्तर देगा, बाइबल में लिखा है। और आप दे ही नहीं रहे प्रभु को दोस्तों, तो आकर अब दुआ करते, प्रभु सुनना मैं मांगा तो प्रभु सुन के भी अनसुना कर दी। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए ब्रदर जॉन वेस्ली ने कहा, महान प्रचारक है दोस्तों, उसकी बुक पढ़ना,
करोड़ों आत्मा को जीतने वाला जॉन वेस्ली वो कहता है यदि परमेश्वर आपको मेहनत करने की सामर्थ्य देता है, आप बहुत कुछ बटोर लेते हैं, अच्छा चीजें बटोरो, जितना हो सके उतना इकट्ठा कर लो, कहता है जॉन वेस्ली। लेकिन दो चीजें, दान और दसवान देना कभी मत भूलना।